वापस लो, वापस लो। तहसीलदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठा केस वापस लो, वापस लो। झूठा केस वापस लो, वापस लो। सर्वसम्मत मैदान में, संजय भाई, ये क्या मामला है और क्या किस आरोप को लेकर आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं? ये और मेरे खिलाफ रेत के मामले में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है तहसीलदार अरविंद, तहसीलदार है साहब सतवास के। मैं उनसे कल मिलने भी आया था 2 बजे, जब मेरे को सूचना मिली थाने से कि आपके खिलाफ FIR है। तो उन्होंने कहा बहुत बड़े प्रकरण में तेरे को फंसाऊंगा, अभी तो छोटा सा। करीब 2 बजे मैं आया था तहसील में। किसने बोला ऐसा प्रकरण में फंसूंगा? साहब नहीं बोला खुद, और वहाँ बाबूजी उनने भी बोला कि बार बार अगर आएगा ना तहसील में तो तेरे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भी करेंगे, और मेरे से रिश्वत भी मांगी। क्या नाम है साहब का? अरविंद दिवाकर। अच्छा, 50,000 रुपए की मांग थी साहब उनकी। मेरे पास गरीब व्यक्ति था तो मैंने कुछ, और पहली बात तो मेरा ट्रैक्टर है नहीं, जिसके कारण भी मेरे को फंसाया जा रहा है। और उस दिन मैं खंडवा जिला का प्रभारी था, तो मैं कार्यक्रम में गया था बंजारा युवा संघ का 14 तारीख जी। तो मेरी तहसीलदार साहब का मामला है, जो बगैर एंट्री अगर ट्रैक्टर चलाता है, हाँ। एंट्री मांगते हैं, 15-15 हजार रूपए लेते हैं। कौन लेते हैं एंट्री 15-15 हजार? तहसीलदार साहब। अच्छा, क्या नाम है उनका? नायब साहब। अच्छा, नायब साहब अरविंद चौहान। दिवाकर अरविंद चौहान। तो ये क्या पैसे आपके पास आते हैं कि और कोई बीच में है? इनके बीच में भी है कोई, मतलब संदेश पहुँचाते हैं। अगर उनको नहीं देते हैं तो फिर ये जैसा भी संजय भाई के साथ हुआ है, ये काम करते हैं। संजय भाई। अच्छा, आपके पास संदेश लेके आए, उसका क्या नाम है? आप पहचानते हैं उसको? नहीं सर, पहचानता तो नहीं। तो तहसील का है, बाहर का कर्मचारी है कि बस यही का अपना सतवास के ही है, वो भी कर्मचारी। 15,000 रुपए की डिमांड देती है इनके। अगर कोई ने महीने से पहले दे दिए तो उनके ट्रैक्टर चलते हैं, यहाँ से 50 ट्रैक्टर निकलते हैं इनके जस्ट सामने से। कर्मचारी का नाम पता है क्या? कौन है? ड्राइवर और तहसीलदार साहब। क्या नाम है? तहसीलदार साहब। नाम पता है? नाम तो अरविंद दिवाकर। अरविंद दिवाकर तो और कौन कौन से उनके कर्मचारी है जो पैसे लेते हैं? उनके ड्राइवर है ना। उनके ड्राइवर है ना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तहसील सतवास जिला देवास के होकर निवेदन करते हैं कि ये दिनांक 15/9/2025 को शाम करीब 4 बजे हमारा सामाजिक बंधु श्री संजय सिंह बंजारा निवासी बोरकुंडिया के विरुद्ध श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील सतवास के द्वारा एक बालू रेत चोरी करने एवं बालू रेत के अवैध उत्खनन की ड्यूटी जातिगत रूप से निशाना बनाते हुए थाना सतवास में झूठा एवं निराधार प्रकरण FIR दर्ज कराई है तथा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में संजय सिंह बंजारा को आरोपी बनाया गया है। उक्त नायब तहसीलदार महोदय जी से द्वारा दर्ज रिपोर्ट में दिनांक 14/9/2025 को संजय सिंह बंजारा के विरुद्ध रेत चोरी करने का प्रकरण दर्ज कराया गया है, जो पूर्ण रूप से झूठा है एवं असत्य है। ये कि कृत्य केवल व्यक्तिगत प्रताड़ना नहीं बल्कि एक जातिगत आधार पर एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया हमला है, जिसमें संपूर्ण समाज की गरिमा एवं आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। जबकि संजय सिंह बंजारा पंचनामा दिनांक 14/9/2025 को न्याय यात्रा खंडवा में सम्मिलित हुए थे। वो बंजारा युवा संघ के प्रभारी थे, जो दिनांक 14/9/2025 को सुबह 10 बजे खंडवा के लिए निकल चुके थे। जबकि ट्रैक्टर पर संजय सिंह बंजारा का ट्रैक्टर भी नहीं है और न ही संजय सिंह बंजारा के द्वारा बालू रेत का कोई कार्य किया जाता है। श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील सतवास के द्वारा संजय सिंह बंजारा के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें संजय सिंह बंजारा की सामाजिक राजनीतिक छवि धूमिल हो। ये कि संजय सिंह बंजारा के विरुद्ध दर्ज झूठी FIR को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा तत्काल प्रभाव से नायब तहसीलदार महोदय तहसील सतवास के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर प्रभाव से निलंबित किया जाए। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार महोदय अरविंद जी दिवाकर के द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जाने पर रिश्वत न देने पर नायब तहसीलदार के से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील सतवास जिला खंडवा के व्यक्तिगत विरुद्ध जातिगत भेदभाव एवं भ्रष्टाचार रिश्वत मांगने की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। भविष्य में समाज के किसी भी निर्दोष नागरिक को इस प्रकार की प्रताड़ना से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी की जाए। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो बंजारा समाज एवं बंजारा युवा संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि सर्व समाज इस एक गरीब व्यक्ति बंजारा संजय सिंह बंजारा के लिए यहाँ पे खड़ा है, जिसके लिए न उसका वाहन है, न उनने आज तक किसी बालू रेत में उनके नाम से कोई प्रकरण है, पर उसे झूठे
केस में फंसाकर, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी से वो विलोम करता है और समाज सेवा में भी अग्रणी होके कार्य करता है सामाजिक में, उसके विरुद्ध तहसीलदार साहब ने व्यक्तिगत रूप से पैसे की मांग करी और झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर उनके ऊपर कार्रवाई करी। पूरा समाज आज अगर इस कार्रवाई के संतुष्ट नहीं होता है तो आगे बंजारा समाज और बंजारा युवा संघ आगे भी उग्र आंदोलन करेगा। इसके लिए प्रशासन खुद उसकी जवाबदारी होगी। सर ये क्या मामला और क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं तहसीलदार महोदय के खिलाफ? बंजारा समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें जो कल जो एफआईआर की गई थी संजय सिंह बंजारा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ में रेत चोरी के संबंध में सतवास थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसके संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। वो कहना था कि जो व्यक्ति यहाँ मौके मौजूद नहीं था और उनकी एफआईआर में नाम शामिल है, और इसके अलावा एक दो बिंदु और भी उठाए तहसीलदार न्यायाधिकार के संबंध में उठाए, तो उसकी तो हम जाँच करवा लेंगे और इस ज्ञापन के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया है, यह भी करा देंगे और जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। सर पैसे मांगने की बात आ रही है तहसीलदार के द्वारा, मतलब ये तो सर पूरा ये इतने लोग आए, कम से कम 5 प्रकरण है सर, एक भी नहीं हो, 5 लोग अलग अलग बोल रहे हैं। यही बात बोल रहे हैं, करवा देंगे। ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, फिर भी आप बता दो, उसकी जांच करवा देंगे। अब इसको ये बात की बुरी लगी, मैं तहसीलदार और मेरे से भाव कर लिया, मेरे से बोल दी कर दारू बेचता हूँ और इन्हें आगे मुझे दारू रख देगी। यदि कार्रवाई करनी तो गांव के अंदर दारू तो इससे पहले सब दूसरी जगह नहीं बिक रही। कलाली खुद अवैध तरीके से सारे नियम को ताक पे रख के लगी हुई है वहाँ पर, जहाँ पर अभी 10 दिन बाद दशहरे करो वहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। आज भी कलाली वहाँ है, वरना कार्रवाई करी क्या? एक तालाब के किनारे एक दूसरा ठेका है, वो अवैध तरीके से दारू को संचालन कर रहा है, कार्रवाई करी क्या? सो करने तो सर पियो ना, खरीदे के कौन मना कर रहा है? ऐसे जब्ती करके हाँ बहुत बढ़िया ट्रांसफर कोई समाधान नहीं है, नहीं निलंबित होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए वो बस। बाबूजी बनाओ आप ऐसे लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, हम नहीं